मेरे को स्टार्ट करने वापस। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे महाराज ने बोला अबाउट एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, तो उसमें अगर डीप कनेक्शन कैसे कर सकते हैं? लाइक जब महाराज ने रेफरेंस दिया 10.9 का कि उसमें हम स्पिरिचुअल डिस्कशंस करके डीपली कनेक्ट कर सकते हैं, बट स्टिल मुझे प्रैक्टिकल नहीं दिख रहा कैसे कैसे डीप डिस्कस, मतलब कुछ एग्जांपल से मुझे मे बी समझ में आएगा। ओके, डीपली कैसे कनेक्ट करते हैं ये आप पूछना चाह रहे हैं? हम्म। एनीवन वुड लाइक टू गिव सम इनसाइट्स ऑन दिस? कैसे डीपली कनेक्ट करते हैं डिवोटीज से? समृद्धि। महाराज ने एक पॉइंट बोला था कि आप किसी से डीपली कनेक्ट तब कर सकते हो जब आप दूसरे पर्सन को ऐसे स्पिरिचुअल बीइंग देखो, जैसे कि उनका भी कनेक्शन है कृष्णा से, मतलब टू द सुप्रीम बीइंग। जब आप दूसरों को ऐसे देखोगे कि उनका भी एक कनेक्शन है, एंड टू हेल्प देम रिवाइव, आप खुद भी इस जर्नी में हो, वो भी एक जर्नी में है, तो हम दोनों एक जर्नी में है। तो जब हम दोनों हम उन पर्सन को हेल्प करें उस जर्नी में, इन अ वे, तो ऐसे कनेक्शन हो सकता है। ये थैंक पॉइंट। यू। महाराज ने बोला था ये। यस। और एनीवन एल्स वुड लाइक टू गिव सम व्यू पॉइंट्स ऑन दिस? कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम डीपली? अच्छा, ओके, लेट मी rephrase द क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑफ यू हैव बेस्ट फ्रेंड्स अमंग्स डिवोटीज? डिवोटी बेस्ट फ्रेंड्स होंगे आप लोगों के? राधिका के हैं, और किसी के नहीं है बेस्ट फ्रेंड, डिवोटी बेस्ट फ्रेंड्स? 3 लोगों के हैं। अच्छा, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव बेस्ट फ्रेंड्स वैसे, नॉट अमंग्स डिवोटीज, बट वैसे बेस्ट फ्रेंड है, मतलब आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको आप अपना बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो, जिसके साथ आपकी बातचीत होती है अच्छे से, यू कैन टॉक, यू कैन शेयर एनीथिंग, है ना? ओके, लेट अस नॉट लिमिट इट टू जेंडर और एज, इट कैन बी अदर्स ऑल्सो, इट कैन बी योर ब्रदर सिस्टर ऑल्सो, इट कैन बी योर मदर ऑल्सो, वैसे करके, है ना? ओ, तो काफी सारे लोगों के हैं। तो वो बेस्ट फ्रेंड्स क्यों हैं आपके? हाँ, अभी हाथ नीचे नहीं करना था, ये गलत करा है यहाँ पर। खुशी, आपने हाथ नीचे नहीं किया। वेरी गुड। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मुझे इसलिए लगता है कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड, मतलब सबसे ऐसे तो है, पर अदिति को मैं सबसे ज्यादा मानती हूँ, क्योंकि मैं उसका जेन्युइनली जो भी शेयर करती हूँ तो उसका जेन्युइन रिस्पॉन्स आता है। बाकी मैं अभी अपने फ्रेंड्स को कुछ भी शेयर करती हूँ तो वो मतलब बाहर बाहर से ही बोल देते हैं कि अच्छा है या कुछ भी है, पर अदिति से मुझे बिल्कुल जेन्युइन हर चीज का वो मिलता है, और हम कुछ भी शेयर कर लेते हैं साथ में, और बिल्कुल कंफर्टेबल रहता है। तो इसलिए कुछ हम्म। बाउंड्रीज नहीं है हमारे बीच में, तो इसलिए हम्म। मुझे बेस्ट फ्रेंड्स। और आपने कैसे कनेक्ट किया आदित्य के साथ? इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग कैसे हुआ आप लोगों के बीच में, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट यू आर सिस्टर्स? हाँ, पर ये था कि हम लोग बचपन से ही, मतलब हम जो भी करते थे साथ में ही करते थे, हमें जो भी मिलता था, हंस कुछ भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं या कुछ भी हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो हम साथ में ही करते थे, तो बहुत अच्छा, ज्यादा कनेक्शन बन गया। ठीक और है, तो हम कुछ पहला भी पॉइंट हम करते हैं। नोट कर सकते हैं, इट इज अबाउट स्पेंडिंग टाइम। टाइम स्पेंड करने से कनेक्शन स्ट्रांग होता है। और कैसे स्ट्रांग होता है कनेक्शन? कैसे और आप लोगों ने और क्या क्या किया? और जैसे कि हम मतलब कुछ भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो हम मतलब साथ हैं, एक साथ, कि कभी भागता नहीं है कोई कि इसको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं मतलब छोड़ जाना है उस टाइम पे। तो ओके, डिफिकल्ट टाइम्स में शी इज विद मी। तो डिफिकल्ट टाइम्स में रहना और हेल्प करना इज अनदर थिंग जिससे डीपली कनेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, हम लोग एक दूसरे को स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। लाइक वी यूज टू कम्पीट कि हमने इतनी चैंटिंग करी है, तो हमें ये रहता है कि एक हम लोग जेन्युइन सपोर्ट है, जो क्योंकि हम जैसे मैं टेम्पल में किसी भी डिवोटी जैसे रुद्रा या किसी से मिलती हूँ तो उतना मतलब जेन्युइन नहीं लगता, पर अदिति से हाँ, मुझे नो, तो लगता उसमें कोई वो नहीं है ना, डिस्क्लेमर देना चाहिए ऐसी स्टेटमेंट से पहले है। ना, नहीं तो सामने वाला मान जाएगा, सामने वाले तो बाकी लोग कहेंगे ये तो बस ढोंगी है, ऐसे सामने मिल रहे हैं, गले मिलते हैं, हाँ हाँ हाँ, ऐसे कर रहे हैं, नाटक करते हैं सब यहाँ पे, ऐसे नहीं। तो यहाँ पे खुशी जो है रिलेटिवली बता रही है ना?
हाँ अदिति के साथ में जो उसका रिलेशन है उसके रिलेटिवली उतना अच्छा उसका रुद्राक्षी के साथ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं वो अच्छा दोस्त नहीं है ना रुद्राक्ष? एग्जैक्टली। हाँ यस। और लोग को पता होना चाहिए, मेरे को तो पता है। हाँ तो और लोग को ही बता रहा हूँ मैं, आपको थोड़ी बता रहा हूँ। यस। और जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया था बेस्ट फ्रेंड वाले, वो लोग के कैसे बने बेस्ट फ्रेंड, क्यों बने, क्या किया आप लोगों ने ऐसा? राधिका। प्रभु जी, सबसे पहले तो जो स्टेज था वो सिर्फ देखने का था कि हाँ मिले ऐसे ही, मतलब बहुत ऐसे। टाइम जस्ट हैविंग फन टुगेदर। हम्म। मतलब बस क्लासेस में मिले और ये सब हुआ। बट कुछ दिनों बाद जब एक्चुअली बात करी, एंड दैट टॉक वाज नॉट अबाउट एक्सटर्नल्स, दैट हम्म। टॉक वाज अबाउट what I actually feel about Krishna consciousness or about anything else. It was not external about the body. It was about what I feel inside as a person. हम्म। And that is what actually made that bond Okay, go. so another thing we can understand is sharing of our emotions and feelings, Yes. genuine feelings. Okay. And not caring about the external factors. नॉट केयरिंग, क्या मतलब नॉट केयरिंग अबाउट एक्सटर्नल फैक्टर से थोड़ा सा तो बताइए हम एक्सटर्नल लोगों ये कि अरे वो तो इतना सुंदर दिखती है या दिखता है, या फिर वो ये स्किल है उसके अंदर, या ये स्किल है, वो इंटेलिजेंट है, को। या ओके। वो मैथ्स अच्छा कर सकता है. So those अच्छा। types of things weren't there. It was all about what we like. वैसे एक चीज, एक और फैक्टर है कि जो मेरी लाइकिंग्स है वो उसकी लाइकिंग से मैच करनी चाहिए. तो मतलब तो इनिशियली में ये चीज एक्सटर्नल भी जरूरी है, मतलब इनिशियली, है ना? हाँ, इनिशियली ऑब्वियसली, हम्म। वरना हमारा अगर नेचर मैच नहीं करेगा तो फिर वैसे सोल मैच नहीं करेगी. तो अच्छा। काइंड ऑफ. सोल मैच नहीं करेगी, ओके। तो ऐसा नहीं कि एक्सटर्नल्स को के लिए बिल्कुल केयर नहीं करना, एक्सटर्नल जरूरी हैं, बट दे आर नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट, नॉट प्रायोरिटी में। हम्म। यस। अवनी। थैंक यू राधिका। Uh, एक सेकेंड। प्रभु जी, आई थिंक दैट जैसे जब मैं छोटी थी तो मेरे बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स थे, बट मैंने ये नोटिस किया कि वो सब ने मेरे को करेक्ट गाइडेंस नहीं दी, या फिर जब मैं उनकी हेल्प या सपोर्ट चाहती थी वो लोग अपना खुद का फायदा ढूंढते थे या मजाक लेते थे। जिसने जो मेरे को लाइक करेक्ट गाइडेंस एंड हेल्प की, आई थिंक दैट्स माय मदर, जिन्हें जेन्युइनली लाइक मेरे को जो करेक्ट पाथ है वो बताया। हम्म। आई थिंक ओके। सो गाइडेंस एंड इट इज ऑल्सो अबाउट गाइडिंग इन द राइट वे। मतलब दोस्त, मतलब वो नहीं कि हाँ चलो दोनों मिल करके कुछ आतंकवाद कुछ कांड करते हैं, ऐसे ना, नो एडवेंचर्स यस, बट नो सच स्कैंडलस थिंग्स, controversies. It all the friend, your friend will also help you in the right direction. तो ऑफ कोर्स ये सब चीजें हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इज रुद्राक्षी टू स्पेंड टाइम, यू हैव टू फाइंड, एक्चुअल में हम देखा जाए ना तो वैष्णव्स भी, दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैष्णवस, एंड देयर इज वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ वैष्णव जिसको बोलते हैं स्वजातीय वैष्णव, स्वजातीय, मतलब सेम जाति के हैं वैष्णव। तो वैसे लोगों को ढूंढना पड़ता है, इट इज नॉट इजी, वी हैव टू फाइंड दोज पीपल जिनका ब्रीड जो है ना वो हमारे से मैच करता है। जिसको राधिका ने नेचर बोला, वो नेचर मैच होना जरूरी है, एंड इट जस्ट हैपेंस। आई विल टेल यू अबाउट माई सेल्फ। मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है सुंदर गौर श्याम प्रभु, जो मेरे साथ मेरे प्रोफाइल पिक्चर में भी हैं, हम लोग मिले थे द्वारका में, आई वॉज लिविंग इन द बेस, द्वारका बेस में, सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज, एंड वी जस्ट मेट एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग, and we talked for about 40 minutes before he had to leave for temple. And there were other base devotees also who were with whom I was living for 2 weeks or so. And they said कि आप लोग कैसे जानते हो एक दूसरे को? तो मैंने बोला प्रभु जी आप भी, आपने तो इंट्रोडक्शन कराया था। तो बोले कि आप लोग बात तो ऐसे करो जैसे आप लोग 2-3 साल से जानते हो एक दूसरे को। एंड वी हैड दैट कनेक्ट। तो पहली बार में बहुत अच्छा कनेक्ट हुआ था हमारा, बट आफ्टर द इनिशियल कनेक्ट इट वाज मोर अबाउट एफर्ट। वो एफर्ट बहुत मैटर करता है, कितना टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं,
कितना भी स्टैंडिंग फॉर ईच अदर, कितना हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं व्हेन दिस हैपेंस। लाइक अगर आप लोगों ने नहीं नहीं पढ़ी होगी आप लोगों ने, आई एम श्योर, सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग इट माय वे, wherein he is describing his whole career। 2014 में उन्होंने लॉन्च करी थी। सचिन तेंदुलकर इज टेलिंग कि सक्सेस, नाउ ही इज गिविंग अ वेरी प्रोफाउंड स्टेटमेंट, बिकॉज एवरीबॉडी सेज दैट सचिन तेंदुलकर द मास्टर ब्लास्टर इज अ वेरी टैलेंटेड बैट्समैन, है ना। बट तेंदुलकर से देयर वर मेनी टैलेंटेड बैट्समैन अलोंग विद मी। अगर आप अपने पापा लोग से पूछेंगे ना, तो दे कैन टेल कि उस समय पे विनोद कांबली भी बहुत ही टैलेंटेड था, सौरव गांगुली भी था, वीएस लक्ष्मण भी था। उन लोग को ज्यादा कवरेज नहीं मिला। कुछ लोग को ज्यादा खुंदस होगी तो बताएंगे कि तेंदुलकर फेवरेट था और इस करके हुआ। तेंदुलकर गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ही सेज सक्सेस इज 10% टैलेंट एंड 90% हार्ड वर्क। सक्सेस इज 10% टैलेंट एंड 90% हार्ड वर्क। तो रिलेशनशिप्स भी है ना, ये सब मिलना और वो करना, इट इज 10% लक आपको मिलेगा, बट इट इज 90%, इवन मोर देन 90%, इट इज आवर एफर्ट दैट वी आर इन्वेस्टिंग। महाराज ने, अगर आपने सुना होगा, तो महाराज ने बात ही स्टार्ट ऐसे करी थी कि मोस्ट पीपल स्टिल बिलीव कि वी हैव अ सोलमेट। जो बोलते हैं ना कि जो जोड़ियां हैं वो भगवान बनाते हैं और वैसे करके। हाँ, भगवान बनाते होंगे जोड़ियां इनिशियली, बट उसको चलाना हमारा काम होता है सारा। वो चलेगी कि नहीं, उसमें सारा हमारा एफर्ट होता है। तो इट इज अबाउट द एफर्ट दैट वी आर इन्वेस्टिंग, और कितना हमको रेसिप्रोकेशन मिल रहा है वो भी बहुत जरूरी है। अगर आप ही एफर्ट डाले जा रहे हैं और आपको रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा, तो नहीं हो पाएगा। गौर गोपाल टू बहुत सुंदर एक शायर को कोट करता है, बोलते हैं, अगर झुकने से रिश्ते बच जाते हैं तो झुक जाओ, पर बार बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। तो अगर एवरी टाइम यू आर पुटिंग एफर्ट एंड यू नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रेसिप्रोकेशन, इट वोंट वर्क। तो दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। यस प्रभु जी। इसमें लाइक मैंने कहीं सुना था, या फिर मैं क्या बोलूं इसमें, कि मैंने ट्राई किया है इसे कभी कभार इम्प्लीमेंट करते हुए, कि इन फ्रेंडशिप्स जो है वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द सामने वाला पर्सन। तो पर ये तो इसमें मैंने बोल ही दिया ना, रेसिप्रोकेशन। एक्सपेक्ट ना करना और ना मिलने में डिफरेंस होता है। अगर आपको मिल नहीं रहा तो फिर इट वोंट वर्क फॉर लॉन्ग। जरूरी है रेसिप्रोकेशन। अभी जो एनवाई का फोर्थ वर्स हम पढ़ेंगे ना, उसके अंदर कृष्णा इज टेलिंग अबाउट हाउ टू डेवलप एस्टैब्लिश लविंग बॉन्ड्स। तो उसके अंदर भगवान ददाती के बाद उसको फॉलो अप करते बाद ये नहीं बोलते ददाती, फिर उसके बाद गुह्यम आख्याति, फिर उसके बाद भुंक्ते नहीं बोल रहे। भगवान ददाती को कपल अप करते हुए सीधा प्रतिगृणाति बोल रहे हैं कि दोगे तो लेना भी होगा आपको साथ में। फिर, है ना, तो कृष्णा वुड हैव जस्ट से ना, गिव गिव गिव, वी आर अ सेल्फलेस ऑर्गेनाइजेशन। हमको तो यही करना है ना, भक्ति रहितु की। यही सब तो हम पढ़ते सुनते हैं, शुद्ध भक्ति करनी है हमको, इट मींस गिविंग, बिकमिंग सेल्फलेस, है ना। बट दिस इज नॉट वर्क। आर स्क्रिप्चर्स के अंदर हमारे आचार्यस ने ना प्रैक्टिकल फिलोसफी दी है। इनफैक्ट अगर मैं आपको एनओआई पढ़ाऊं, एनओआई का मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ आपको बस। इसका हम परपट पढ़ेंगे, स्टार्टिंग का। खुल जा भाई प्लीज। हम्म। तो यहाँ पर देखिए, ट्रांसलेट करते हुए प्रभुपाद बता रहे हैं, डिवोशनल सर्विस इज नॉट अ मैटर ऑफ सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन और इमेजिनेटिव एक्सटेसी। सिर्फ सेंटिमेंट्स के बेस पे स्पेकुलेशन नहीं करना है या फिर इमेजिन करते हुए एक्सटेसी नहीं लानी है। इट्स सब्सटेंस इज प्रैक्टिकल एक्टिविटी, है ना। अब प्रभुपाद उसके आगे ही कोट कर रहे हैं कि अन्याभिलाषितम शून्यम करना है, बट कैसे करना है? दिस वे, भक्ति इज अ सॉर्ट ऑफ कल्टीवेशन। एज सून एज वी से कल्टीवेशन, यू मस्ट रेफर टू एक्टिविटी। प्रभुपद बता रहे हैं, इट इज बीन गिवन वेरी प्रैक्टिकली टू अस, बस हमको उसको उस तरीके से समझने की जरूरत है। हम लोग की समस्या प्रॉब्लम होती है कि हम लोग सही से समझ नहीं पाते सिद्धांत क्या है, एंड व्हाट वी डू इज वी एंड अप जस्ट सेंटिमेंटली एक्सेप्टिंग थिंग्स। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, बीइंग ऑनेस्ट एंड रियल विद व्हाट थिंग्स आर, उसके हिसाब से एक्सेप्ट करना। एनी अदर क्वेश्चंस? अदरवाइज वी कैन
discuss one point that we really liked. Avni? Probably my question is is it necessary that we have to have a soulmate or we have a soulmate? मतलब मतलब ऐसा है कि हमें we have to find the person or can we live without it? हम्म What do you people think? महाराज ने भी उसको आंसर किया था क्लास के अंदर, बट what do you people think? बाकी सब लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? सब मना कर रहे हैं। किस चीज के लिए मना कर रहे हो? यू डोंट वांट टू थिंक अबाउट दिस? मतलब अकेले टाइम स्पेंड करना एक लेवल तक ठीक है जैसे कि उन्होंने बोला, लेकिन किस एक लेवल पॉइंट पर तक? हमें भी मतलब लोनलीनेस फील होता है क्योंकि वी आर ऑल, हमें किस, जैसे कि उन्होंने बोला कि हमें रेसिप्रोकेशन चाहिए, हमें भी चाहिए कि हमसे बात करें, हम किसी से फीलिंग शेयर कर सके। जैसे कि उन्होंने एक एग्जांपल दिया, 3 मंथ में वो बंदा अकेला था, वो भी नहीं रह पाया, उनको भी पंपकिन से बात करना ही पड़ा एंड में, हम्म वी नीड समवन टू लिसन टू अस। सोचता भी होगा ना, पंपकिन सुन रहा है मेरी बात को, वो समझ रहा है, कुछ बोल भी रहा है रिटर्न। अच्छा अच्छा, हाँ बोल हाँ भी रहा मतलब सुन रहा है तो फिर भी मतलब चाहिए तो कोई सुन सके। हाँ। द क्लासिक फिगर ऑफ मिस्टर बीन, हिज कैरेक्टर, इवन ही वाज टॉकिंग टू स्टडी बियर। बच्चे भी आपस में बात करते रहते हैं, है ना? कोई तो भूत प्रेत बना लेते हैं जिसको चाय वाय पिलाते रहते हैं, रोटी बना के खिलाते हैं, सब घर घर के। तो व्हाट वी हैव सीन। तो यस, वी कैन ट्राई लिविंग विदाउट इट, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड अल्टीमेटली बड़ा परेशानी हो जाती है। अगर आप लोग, मतलब आप लोग अगर ये पापाराजी और ये सब फॉलो करते हैं, तो अभी रणदीप हुड्डा की एक पिक्चर आ रही है। रणदीप हुड्डा का डायरेक्टोरियल डेब्यू है वीर सावरकर के ऊपर। आप लोगों ने सुना है नाम कभी वीर सावरकर का? ठीक है। तो वीर सावरकर जी वॉज वन ऑफ इंडियाज वेरी प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स, और उनको 17 साल के लिए, फॉर अपेरेंटली नो मिस्टेक ऑफ हिज, बट ड्यू टू अ कॉन्स्पिरेसी बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड सम ऑफ द लीडिंग फिगर्स दैट टाइम, जो बड़े इनसिक्योर थे, है ना? आई वोंट नेम देम एज यूजुअल, बट आई वुड स्टिल से कि आई वोंट नेम देम टू क्रिएट द कंट्रोवर्सी। तो उन लोगों ने उनको 17 साल के लिए अंडमान निकोबार में डाल भेज दिया था, काला पानी के अंदर। काला पानी वॉज इंडियाज वर्स्ट जेल। जो जो द मोस्ट एक्सट्रीम क्रिमिनल्स होते हैं ना अपनी, उन लोगों को ऐसे जगह पे भेजा जाता है, इन अ डार्क 4x6 सेल। यू हैव टू स्पेंड योर एंटायर लाइफ, जहाँ पे आपको धूप नहीं मिलेगी, किसी से बात नहीं कर सकते, बट हल्का सा ऊपर उठेगा वहां पे वो आ जाएगा, साथ में बस एक वॉश बेसिन और कमोड होगा, वहां पे यू एक्सकवेट और थाली आ जाएगी, उसमें खाओ, बस इतना। पीपल बिकम मैड, लिटरली बिकम मैड आफ्टर दिस। मेरा एक दोस्त है, ही इज अ डिवोटी, ही गॉट कनेक्टेड इन लाइक 2014 समथिंग। ही इज अ वेरी गुड डिवोटी। मैं कॉलेज में उनसे मिला था, ही वाज इन माय सेम कॉलेज। उसको देख करके, कुछ लोगों को देख करके लगता है कि ये डिवोटी है, उसको देख करके लगा था कि ये भक्त होगा। फिर मेरे को दो एक हफ्ते बाद मंदिर में मिल गया, तो मैंने कहा कि प्रभु, था अपना कुछ, मैं ढूंढ लिया आपको। एंड देन ही वाज टेलिंग मी इन 2021 बिफोर कोविड कि वो ना बहुत परेशान हो गया था बीच में, बहुत परेशान घर से या ये सब के लिए, क्या करने कैसे। सो ही वेंट फॉर विपसना फॉर 9 days। विपसना का नाम सुना है आप लोगों ने? विपसना का नाम नहीं पता आपको? इंडिया की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी? कम ऑन सीरियसली, मतलब दिस इज बेसिक जनरल नॉलेज यार। इंडिया की पहली प्राइम मिनिस्टर कौन थी, वुमेन प्राइम मिनिस्टर? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, यस। वो इससे रिलेटेड नहीं है, मैं जस्ट मजाक कर रहा था। विपसना इज बेसिकली a फॉर्म ऑफ मेडिटेशन जिसमें आपको 9 दिन तक बिल्कुल शांत रहना होता है। यू डोंट हैव टू स्पीक अ सिंगल वर्ड। आपको अलग से रूम मिलेगा या हॉल में रहोगे, एंड यू जस्ट हैव टू स्टे साइलेंट, कुछ नहीं बोलना। ही सेड कि 9 दिन तक सब लोग शांत थे, और बड़ी लोगों को ना बहुत अच्छा लग रहा था शांत, बट ही वॉज आई न्यू राधिका विल गेट कंफ्यूज, बट देन ही वॉज शेयरिंग कि 10वें दिन
10वें दिन लोग इतना बोले, इतना बोले, इतना बोले, बार बार मेरा फिर से दिमाग खराब हो गया। जो 9 दिन के अंदर मेरा दिमाग शांत हुआ था ना, यहाँ पे चुप रह करके, मेरे को तो अच्छा लग रहा था। बट कहते 10वें दिन लोग इतना ज्यादा बोले कि उनके पास इतना कुछ था बोलने को, बात करने को, शेयर करने को, और कोई कोई था ही नहीं जिसके साथ बोल सकते। देयर इज नो फोन ऑल्सो बाय द वे, नथिंग यू हैव टू बी साइलेंट। मेरे पास भी नथिंग है वैसे, but वो बोला नथिंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो यस, अकेले रहना कितना आसान है कितना नहीं, ये बता रहा था मैं। ठीक है, इट इज टाइम नाउ, लेट अस डिस्कस वन पॉइंट ईच एंड देन वील एंड द क्लास। यस, तो फिर हम रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शुरू करते हैं। तो होस्ट कौन है? होस्ट एक एक करके नाम बोले सबका, और फिर हम करते हैं शुरू। या तो ऐसे करते हैं और सिंपल करते हैं, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मेहनत लग जाती है। आप में से कोई एक वॉलंटियर कीजिए पहले बोलने को, और फिर वो व्यक्ति टैग कर दे, और जिसको टैग करेगा नेक्स्ट उनको बोलना होगा। ठीक है, तो किससे शुरुआत करें हम फिर? गौरी से शुरुआत करते हैं। प्रभु जी, जो आज मतलब महाराज ने क्लास में मतलब जो हमने सुनी उसमें महाराज बता रहे थे कि नॉर्मली जो है सबको लगता है कि जो सोलमेट है वो पर्सन है जिसको हम अपनी हर एक चीज शेयर करते हैं, लेकिन अभी महाराज ने बताया कि सोलमेट एक ऐसा पर्सन होता है जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं हमारे एक सोल के लेवल तक। ओके, तो थैंक यू। मैं शेयर मतलब नेक्स्ट आस्था दीदी को कर रही हूँ। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। मेरे को वैसे मतलब मेरी तो डिफरेंट डेफिनेशन थी सोलमेट की, पता नहीं कितनों की सेम होगी, बट मेरी तो डिफरेंट थी। तो नाउ व्हेन आई मतलब मेरे को आई यूज्ड टू बिलीव इन सोलमेट्स, बट अब मेरे को समझ आया कि मैं जो सोच रही थी वो अलग था, एंड दिस इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ व्हाट आई यूज्ड टू थिंक। तो पहले तो महाराज ने बताया कि अगर देयर इज नो लाइफ विदाउट लव, एंड देन कि अगर हमें पहले इन ऑर्डर टू फाइंड अ सोलमेट वी हैव टू लव समवन, उसके बाद उससे पहले वी हैव टू लव आवरसेल्व्स, नहीं वी हैव टू नो आवरसेल्व्स, सॉरी, वी हैव टू नो आवरसेल्व्स, एंड देन वी हैव टू नो हु गॉड इज। तो मतलब फर्स्ट स्टेप तो यही है दैट वी हैव टू नो हु गॉड इज एंड लव हिम, बिकॉज अनलेस वी लव हिम वी वोंट फाइंड अ सोलमेट। तो मैंने तब तक नहीं सोचा था ऐसा, बट हाँ। एंड अब जो महाराज ने वो 3 वेज बताए कि वी कैन नो हमारा जो रिलेशन है वो मटेरियल है या स्पिरिचुअल है। नाउ व्हेन आई सी कि आई डोंट थिंक मेरा ऐसा भी कोई भी रिलेशन है, मतलब 1-2 पॉइंट हो सकता है उसमें, बट ऐसा कोई रिलेशन नहीं है मेरा जिसमें इट्स लाइक कंप्लीटली बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल थिंग्स। कि जो महाराज ने बताया विजन और फिर रोल और फिर गोल, तो आई डोंट थिंक कि मेरा ऐसा कोई रिलेशन है। एंड ऑल्सो लास्ट में महाराज ने बोला लाइक ही गेव अश्योरेंस, उन्होंने अश्योरेंस दिया लास्ट में दैट वी डोंट हैव टू वरी, एंड ही सेड दैट कम टू टेंपल रेगुलरली एंड ट्राई डूइंग। तो मतलब मेरे को तो अश्योरेंस मिली बेसिकली कि इवन इफ आई डोंट हैव समवन स्पेशल राइट नाउ वैसा, बट आई मे फाइंड इन द फ्यूचर, हम्म। एंड आई टैग यस, दैट। वन अनदर थिंग, जो हमारे एग्जिस्टिंग रिलेशंस हैं उसमें भी हम ये चीजों को इम्प्लीमेंट करके वी कैन स्पिरिचुअलाइज देम। ऐसा नहीं कि अब इनको त्याग देना है, अरे ये तो मटेरियल रिलेशंस थे, इनका तो कुछ फायदा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट, वी डोंट हैव टू गिव अप, वी जस्ट हैव टू ऐड कृष्णा इन आवर लाइफ, दैट इज द थिंग। तो स्पिरिचुअलाइज करना है हमको उन रिलेशंस को। राधिका, कैमरा ऑन कर सकता तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा, एक सेकेंड, मैं अभी किचन में हूँ तो हाँ सॉरी। अच्छा, हाँ, हमारे यहाँ तो किचन में ऑन कर लेते हैं वैसे, बट ठीक है। हम्म। हरे कृष्णा, मेरे को वो जो पॉइंट था जो MS धोनी ने बोला था कि 10%
is the talent, and कंदुलकर था यार, प्लीज डोंट कंपेयर टू लेजेंड्स। sorry, ये sorry. ऑफेंस ले सकता हूँ मैं एज एक्स क्रिकेट फैन, मैं नहीं ले Okay, रहा हूँ। the cricket fans, I just misplaced the names. I'm sorry, and I also have dyslexia, so This is just playing the victim card. I'm sorry, I don't support such things. okay, fine. Whoever said that was a genius. He's So still living. Why are you killing a living person? he is a genius. Yes. 10% is our talent, and 90% is the hard work. And 10% is the God gift, Rab ne banai jodi wala, of best friend or soulmate, whatever. Hmm. And the rest of it is our hard work in any kind of relationship. Parents, teachers, best friends, everything. Hmm. That's what stuck to me. Yes. Otherwise, you can have the best person on planet, a pure devotee, as good as Srila Prabhupada as your father, and would still end up somewhere on a Yes. different side. Yes, we're not criticizing anyone, just telling. Yes. Thank you. आपको टैग करना है किसी को? I tag Rudrakshi Didi. Yes. तो एक्चुअली जैसे आस्था ने बोला कि उसकी डेफिनेशन कुछ और थी सोलमेट की, एक्चुअली में मेरी तो डेफिनेशन कभी थी नहीं सोलमेट की। मेरे को तो लगता था कि मतलब बुकिश लैंग्वेज से यही पता था कि हाँ एट लास्ट आना तो भगवान पर ही है सोलमेट का। सोलमेट जितना पढ़ा है तो ऑब्वियसली, बट जैसे महाराज ने एक्सप्लेन किया कि कैसे प्रैक्टिकली उन्होंने एक्सप्लेन किया कि आया आया तो वो भगवान पर ही, सोलमेट पर, कि हाँ भगवान ही एक्चुअल सोलमेट। बट जैसे उन्होंने बहुत एग्जांपल्स दिए, वो काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मतलब ऐसे टॉपिक्स जो है काफी मेरे फ्रेंड ग्रुप में डिस्कस होते हैं, तो उस टाइम जो है मेरे डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं ऑब्वियसली, और मैं शेयर भी करती हूँ, बट उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि मेरे ओपिनियंस ये डिफरेंट क्यों है। तो इट एक्चुअली हेल्प, मुझे पता है कि मेरे को क्या बोलना है अब, एंड मे बी मैं वापस लेक्चर सुनूंगी इसे आगे काफी सुनिएगा, ज्यादा। जिस लोग को इंटरेस्ट है ना आगे सुनिएगा, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन आंसर्स हैं आधे घंटे के। महाराज बहुत बढ़िया बढ़िया चीज बता रहे हैं उसके अंदर। और महाराज ने ये नहीं बोला कि एक्चुअल सोलमेट भगवान ही है, भगवान है पर ही नहीं बोला। उसके आगे वी कैन मेक एज मेनी सोलमेट्स एज वी कैन मेक देम। इट्स जस्ट दैट द रिलेशन है वो आइडेंटिटी स्पिरिचुअल होना चाहिए, अदरवाइज वो टिकेगा नहीं लंबे समय तक। थैंक यू। नहीं बोलो, नहीं और बोलो, मेरे को क्या दिक्कत है, मेरे पास तो टाइम है। नहीं मैं किसी और को अटैक कर लेती हूँ, लोग बहुत है ना। अब भक्त अब हैं, नहीं, भक्त लोग नहीं है यहाँ पे। हाँ डिवोटीज बहुत है, अब नहीं। जी as Maharaj said कि love के भी types है, physical love, emotional love and spiritual love, and the true love or the जिससे आपको soulmate मिल सकता है, that is spiritual love. And I tag Naisha. So as Radhika Didi also said कि मतलब वो सचिन तेंदुलकर ने जो लाइन बोली थी कि सक्सेस इज 10% एंड 90% इज हार्ड वर्क। तो मतलब हम जैसे बेस्ट फ्रेंड है या फिर कोई रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं, उसमें हम ठीक है बात कर लेंगे, बट जब तक हम एफर्ट नहीं देंगे हमारा बॉन्ड स्ट्रांग नहीं हो सकता। और महाराज ने लेक्चर में बताया था स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, मतलब if we have a spiritual relationship we find ourselves connected to the super soul, और फिर मतलब हम जो spiritual beings को देखते हैं हम उन्हें भी mutually connected वो करते हैं। थैंक यू। I'll tag खुशी दीदी। तो प्रभु जी मुझे सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लगा था कि कई बार मैं काफी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि एट द मोमेंट मैं कभी कभी कुछ मतलब स्पिरिचुअलिटी से ऑफ द ट्रैक जा रही हूँ, और मतलब आई एम डूइंग दिस इन अ मूड ऑफ स्पिरिचुअलिटी और नॉट। तो महाराज ने बहुत अच्छा एक हमें दिया कि हम खुद से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि
मेरे कितने सारे रिलेशंस हैं जो स्पिरिचुअल हैं, तो मैं जिससे उस मोमेंट पे क्वेश्चन पूछूंगी कि मैं उस टाइम पे हूँ कि नहीं, तो ऐसा लगता है ये पूछ सकते हैं। और दूसरा पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, महाराज ने 3 वेज बताए थे अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए कि मटेरियल और स्पिरिचुअल में से। तो सबसे पहला मुझे सबसे अच्छा लगा कि विजन था, कि हाउ वी सी द पर्सन। तो जब भी आई फाइंड कि मतलब वो मेरी काफी अच्छी फ्रेंड है, और तो मेरा हमेशा विजन शुरू से बहुत बेकार रहता है कि मतलब मैं उसको उस पे ले ही नहीं पाती। मेरा बहुत अजीब सा रहता है कि अपनी मतलब बेनिफिट के लिए मैं कभी कभी बहुत ज्यादा सेल्फिश हो जाती हूँ। तो इसलिए मुझे काफी अच्छा एक सोल्यूशन मिला कि आई कैन बी लाइक हाउ, मुझे उनसे कैसा विजन रखना चाहिए। इट शुड बी स्पिरिचुअल, जिसे महाराज ने बोलता है कि पेरेंट्स का कैसे होना चाहिए रिलेशन। तो Yes. आई टैग अंजलि दीदी। Anjali, before you speak, just a small point. Another important thing that we also need to learn from this is uh, because soulmates जब बोलते हैं तो सीधा बात relationships पे आती है ना? And this is very common we see in our surroundings, हमारे स्कूल में, colleges में, सब जगह it is there, and we also will feel left out when it is not happening with us, है ना? फोमो होता है, और फोमो से ज्यादा हमको ये भी लगता है साथ साथ कि यार ये क्यों नहीं मेरे साथ, मतलब ऐसा लगता है कि हमारे में कुछ कमी है, आई एम बीइंग डिवॉइड ऑफ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज बड़ा हैपनिंग तरीके से लाइफ को दिखाया जाता है। And why specifically these are called flings, or the new buzzword, uh, situationships? Why is it called so? Is because of this thing. There is no vision, there is no role, and there is no goal. It's just to enjoy. और जब तक enjoy करने का है, this won't work. The reason why divorces have increased so much in these times and no relationship lasts is because there the only thing is to enjoy. अगर आप हमारे पेरेंट्स या उनका पिछला जनरेशन देखेंगे, हमारे पेरेंट्स तक का जनरेशन, वाई आर दे स्टिल सो स्ट्रांग, इज बिकॉज उन दोनों का फंडा बड़ा क्लियर है, हमको सर्व करना है। एंजॉयमेंट मिलेगा ठीक है, एंजॉयमेंट नहीं भी मिलेगा तो भी हमको सर्व करना है। यहाँ पर बिकॉज द फोकस इज एंजॉयमेंट ना, तो सीधा टूट जाता है, खत्म। एक चीज होती है, जैसे राम बतरू जी बोलते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट एंड डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। बिकॉज अरे तुम मुझसे बात कर रहे थे, तुमने ये कर दिया वो कर दिया करके जो भी होता है, एंड इट जस्ट ब्रेक्स ऑफ बिकॉज फंडा इज एंजॉयमेंट। जब तक फंडा स्पिरिचुअल नहीं रहेगा अबाउट सर्विंग, हैविंग कृष्णा इन द सेंटर, देयर इज नॉट even a single relationship that will last in the long run. Yes, thank you, Anjali. एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस लेक्चर में was when Maharaj said कि divinity is your closest soulmate. And like I have a first-hand experience of this. Like my closest friend, or my best friend, I would say, she was apparently an atheist. Like she's still a work in progress. So she never contradicted my beliefs, although I did at times. But she was always very open towards all this. And now, 2-3 years down the line, I've seen a huge paradigm shift in her beliefs, and I really believe that soulmate, the concept of soulmate has been made platonic these days, and it has just related with the opposite gender and the infatuations and all. But as Maharaj said, it's not just about one person. There could be many soulmates, provided that you are willing to serve, you are willing to connect and reciprocate in the same way. So it is just that when you lose your way, they walk you home, and when they lose their way, you walk them home. Thank you. टैग करना अंजलि किसी को। I'll tag Shivangi. Pranam to all devotees. Thank you Anjali for tagging me. And मुझे जो आज के लेक्चर से बहुत इंटरेस्टिंग कुछ पॉइंट्स मिले हैं वो ये हैं प्रभु जी के, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ लव में महाराज ने बहुत ही ब्यूटीफुली
लव और स्पिरिचुअलिटी को ब्लेंड किया है। और एंड दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ लव, जो कि विदाउट बिकॉज वी आर द सोल, एक्चुअली वी आर सोल्स, एंड अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हम अगर बॉडीली लेवल पर करते हैं या मेंटल लेवल पर करते हैं तो वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा, और वो एक्चुअल भी नहीं माना जाएगा, बिकॉज हम एक्चुअली में सोल है। तो हमारा ड्यूटी तो ऑब्वियसली है कि हम चीज़ों को स्पिरिचुअल लेवल पर करना सीखें। तो लव का कॉन्सेप्ट भी अगर हम स्पिरिचुअल लेवल पर सीखेंगे तो तभी इसको मतलब ट्रू लव और सोलमेट के तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा कोई लविंग पार्टनर है। हम किसी को भी, और जैसे उन्होंने बताया, कोई एक नहीं होते हैं, कई होते हैं जिन्हें हम सर्व कर सकते हैं। और लाइक नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस में भी हमें कुछ प्रेम प्रीति के कुछ एक्सचेंजेस जो हमें मिलते हैं पढ़ने के लिए, कि हम गिफ्ट्स ले सकते दे सकते हैं इन चैरिटी लाइक ऑफ, और कुछ फूड स्टफ हम उनको एज हम उनके लिए कुछ कुक कर सकते हैं, उनसे कुछ ले सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, और अपने मन की बातों को, कॉन्फिडेंशियलिटी को हम उनसे शेयर कर सकते हैं, और उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को हम सुन सकते हैं। तो और इसमें भगवान का बहुत बड़ा रोल रहता है। ये मुझे बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा पॉइंट लगा कि हमें पहले खुद को समझना होगा, कि हमें सामने वाले को समझना होगा अगर हम उससे प्यार करते हैं, और अगर उसको समझना है तो खुद को समझना होगा, और खुद को समझना है तो गॉड को समझना होगा, एज वी आर पार्ट एंड पार्शल ऑफ गॉड। और सबको भगवान से रिलेट करके ही देखना है, इन रिलेशन ऑफ गॉड। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लगा कि सबको भगवान से रिलेट करके देखना चाहिए। और दूसरा कि अगर हमारा कोई भी रिलेशन है, उस रिलेशन में हमारे एक्सचेंजेस कैसे हैं। अगर हमारे स्पिरिचुअल एक्सचेंजेस है, स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट्स से हम एक्सचेंज करते हैं, एनी वे हम कर सकते हैं। हम उनको प्रसादम दे सकते हैं या उनसे प्रसादम ले सकते हैं, या हम उनको बुक्स दे सकते हैं, ग्रंथ दे सकते हैं, प्रभुपाद से हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी हम उनको दे सकते जो कि उनको कृष्ण के और क्लोज लेके जाएगा। तो सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स वी कैन कंसिडर देम एज स्पिरिचुअल रिलेशनशिप्स, जिसमें हम उनकी स्पिरिचुअली हेल्प भी कर सकते हैं। और अगर हमारा कोई स्पिरिचुअल एक्सचेंज उसमें नहीं हो रहा है तो हम उसको मटेरियल कंसिडर करेंगे। अगर हम उनके साथ में कुछ आदान प्रदान कर रहे हैं बट वो कहीं भी गॉड से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, हम उनको कुछ भी दे रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, बट ना तो हम ना तो वो गॉड से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो ऐसे रिलेशंस, ऐसे सोलमेट्स के साथ में हम रिलेशनशिप को मटेरियल समझ सकते हैं। और थैंक थैंक यू। थैंक यू थैंक माता यू। जी। मैं इसमें एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा यहाँ पर। जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति के साथ हमारा इस लेवल का रिलेशन या इस लेवल का आदान प्रदान पॉसिबल हो। तो हर एक व्यक्ति के साथ नहीं हो रहा, तो एटलीस्ट द प्राइमरी थिंग राइट नाउ कैन बी दिस कि वी आर नॉट फोकसिंग जस्ट ऑन आवर एंजॉयमेंट। तो महाराज ने जो आखिरी चीज बताई ना, गोल, हाउ डू वी सी दैट पर्सन, कैसे हम उसको देखते हैं, क्या हम ऐसे सोच रहे हैं कि इसको अपलिफ्ट करना है हमको अल्टीमेटली। अगर ये हमको क्लियर है ना, ये गोल हमारा क्लियर है, then also that relationship can be considered as not material. Of course, definitely it will not be spiritual, completely spiritual, but it is above material relation. ये हमारे पेरेंट्स के साथ में हो सकता है, हमारे पेरेंट्स या हमारे रिलेटिव्स, दे मे नॉट बी डिवोटीज, हम उनको भगवत गीता दें या प्रसाद दे दे, वोंट एक्सेप्ट, इवन हमारे फ्रेंड्स वो चीज ना करें, बट एटलीस्ट हमारे विजन है कि हाँ मेरे को इनको भक्त बनाना है, जैसे तैसे करके कभी ना कभी तो होगा। सो दैट रिलेशनशिप इज नॉट मटेरियल देन। थैंक यू। आप टैग कर दीजिए किसी को प्लीज। यहाँ पे बहुत सारे लोग बचे हैं अभी। टैग गौरांगी माता जी। हम्म। और आगे बड़ी खुश है ऑलरेडी, उसका नंबर आया फाइनली, बैठे बैठे थक गई है नीचे। प्रभु जी, मेरे को ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगा, मतलब हिट करा कि टू लव समवन वी नीड टू नो हु दैट पर्सन इज, फॉर दैट वी नीड टू नो हु वी आर, एंड उसके लिए वी नीड टू नो गॉड। ये थ्योरेटिकल वे में, स्पिरिचुअल वे में पता था कि गॉड ही है, और तो बाकी रिलेशनशिप सारे टेम्परेरी होते हैं। बट इस वे के थ्रू ज्यादा समझ आया, एंड मतलब वो अब वो थ्योरेटिकल वे में सिर्फ नहीं है दिमाग में, बट
समझ आ गया अच्छे से। टैग भी करना है आपको किसी को। लक्ष्मी चंचल। हरे कृष्णा। तो मेरे को जो पॉइंट सबसे अच्छा लगा आज की क्लास में वो था समटाइम्स पीपल आर फिजिकली क्लोज बट देयर हार्ट्स आर फार अवे। आई विल टैग समृद्धि मात्री। समृद्धि का तो हो गया ना, नहीं हुआ? नहीं प्रभु अच्छा जी, अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे को हम्म सबसे अच्छी पॉइंट वही लगी कि अगर मतलब कि स्पिरिचुअल और मटेरियल के बीच में क्या डिफरेंस होता है रिलेशनशिप में, उन्होंने मुझे समझाया। मटेरियल देखे तो मोस्टली वही सेंस एंजॉयमेंट और सेल्फिशनेस के ऊपर है, मोस्टली मोस्ट ऑफ द मटेरियल रिलेशनशिप। एंड अगर स्पिरिचुअल की बात की जाए तो आप किसी से स्पिरिचुअली कनेक्ट करना चाह रहे हो, इन द सेंस स्पिरिचुअली किसी को जानने के लिए आप एक उसको देख रहे हो कि उनका क्या कनेक्शन है टू द सुप्रीम पर्सन, और उस कनेक्शन को समझने के लिए पहले आपको खुद एक कनेक्शन बनाना होगा, तभी आप किसी और को भी अलग अलग देख सकते हो उनका भी क्या कनेक्शन, उनकी जर्नी क्या है। तो इन अ वे हम और अच्छे से डीपली कनेक्ट कर सकते हैं अगर हम दोनों का गोल सेम हो, दैट सुप्रीम दैट ब्यूटीफुल गोल जो हम हमारा है, टू अटेन द हम्म सुप्रीम गोल। तो इस तरह थैंक से यू। रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर बनते हम्म हैं। टैग। जानिया पांडे माता जी। हरे कृष्णा। मुझे आगे। जो आज सबसे अच्छा जी मुझे जो सबसे अच्छा पॉइंट आज लगा कि उन्होंने महाराज ने कैसे ये बताया कि मतलब सोलमेट की इम्पोर्टेंस क्या है, आई मीन क्यों ज़रूरी है। और जो उन्होंने इंसिडेंट्स बताया कि जब उनको जब एक पर्सन को 3 मंथ्स अलोन वहाँ पे छोड़ दिया था तो वो सरवाइव कर पा रहे थे, बट उनको अपने मतलब अकेलापन दूर करने के लिए वो पंपकिन से बात करते थे। तो ये पॉइंट मुझे सबसे अच्छा लगा। आई टैग चंचल दीदी। जी फर्स्टली मुझे सारी क्लासेस मतलब बहुत अच्छी थी, पता चला कि व्हाट सोलमेट है, क्योंकि मेरे लिए था कि सोलमेट वो होता है ऐसे मैरिज हो गई उसके बाद हस्बैंड वाइफ वही आप लोगों के सोलमेट है। मेरे लिए हम्म सोलमेट का मीनिंग ये था, बट अभी जब महाराज की क्लास सुनी तो पता चला कि सोलमेट क्या एक्चुअली होता है। और जो सबसे बेस्ट पॉइंट था वो ये था कि वंस वी नो दैट वी आर सोल सो वी कैन कनेक्ट विद समवन एल्स आल्सो। हम हम्म उनकी सोल के साथ भी इजीली कनेक्ट अप कर सकते हैं। थैंक यू। And I'll tag Radhima. जो मेरे को पॉइंट अच्छा लगा कि एक तो वो देयर इज नो लव विदाउट स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, और दूसरा कि व्हाट मेक्स अ रिलेशनशिप अ स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। उसमें वो 3 पॉइंट्स थे कि हाउ यू सी द पर्सन, एक तो कि वो एक स्पिरिचुअल बीइंग है, वो भी एक सोल है इस मटेरियल एग्जिस्टेंस में, और दूसरा पॉइंट कि आप उनकी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हो, आपको उनको उनकी जर्नी में सपोर्ट करना है बैक टू गॉडहेड में, और आप दोनों की रिलेशनशिप का गोल क्या है कि सिर्फ हम्म एंजॉय नहीं करना बट सर्विस रेंडर करनी है। थैंक यू। सभी हो गए ना? मैंने जब फर्स्ट टाइम सुना था तो मेरे को सबसे स्ट्राइकिंग पॉइंट ये लगा था, बहुत स्ट्राइकिंग पॉइंट, व्हेन महाराज सेड कि the way people say कि they made love and that is only by physical contact, by sexual intercourse. But is it really the case? Is it so cheap? And if that is the case, then why, once they've made love, why is it that they separate? Yeah, there are one night stands. मेरे को बहुत हिट किया था. That is when I decided कि पूरा लेक्चर सुनूंगा बैठ कर गया फिर. This happened. Yes. So thank you very much. आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना. You made good notes of it and then you also shared your realization, जिसमें as usual हमको लेट हो गया. और I hope this helps you in understanding things better and we are able to accept, जैसे रुद्राक्षी was telling कि सिद्धांत तो पता होता है बट उस सिद्धांत तक पहुंचना कैसे वो नहीं पता होता. So that is only the theoretical understanding. तो हमको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी जरूरत है. जब तक वो नहीं होगी ना, तब तक हम अपने सिद्धांत के ऊपर वो नहीं कर पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे, बिकॉज वो वहां पर है, हम यहाँ पर हैं. तो
कब तक हो पाएगा पॉसिबल, कब तक लटकेंगे या उसको पकड़ के रखेंगे, वो छूट जाएगा हाथ से। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम उसको अंडरस्टैंड करें, रियल बने, एंड देन वी गो अहेड विथ थिंग्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।